नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि TDS होता क्या है और टैली प्राइम में इसके ट्रांजैक्शंस हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। TDS TCS की तरह एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है। असेसमेंट ईयर के जुलाई के अंत तक हमें पिछले साल जो इनकम हुआ है यानी अप्रैल से मार्च तक उस इनकम के ऊपर टैक्स भरना होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। यहाँ आपको समझाने के लिए हमने ये 16 महीने दिखाए हैं। तो यहाँ जो रेड कलर में दिखाया है उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो हमारे असेसमेंट ईयर यानी रेड ईयर में हम असेसमेंट एग्जामिनेशन करेंगे ब्लू ईयर का। इस उदाहरण में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक। तो इस रेड ईयर के जुलाई के महीने के अंत तक हमें इस ब्लू ईयर का असेसमेंट करके उस ईयर में यानी ब्लू ईयर में जो हमने इनकम किया है उसके ऊपर हमें टैक्स भरना होता है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे ब्लू ईयर में जो हमारा इनकम हुआ उसके ऊपर टैक्स भरा जाएगा रेड ईयर में। तो कहीं ना कहीं सरकार को इंतजार करना पड़ता है पूरे साल भर। तो इस इंतजार को निकालने के लिए सरकार ने लाया TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एट सोर्स इस शब्द को महत्व है। एट सोर्स यानी किसका सोर्स? सोर्स ऑफ इनकम। तो हम यह कह सकते हैं कि ब्लू ईयर में जहां हमारा इनकम होगा वही हमारा टैक्स काटा जाएगा यानी टैक्स डिडक्ट किया जाएगा और हमें पैसे मिलेंगे। और जहां हमारा टैक्स काटा जा रहा है वो सरकार को पेमेंट कर देंगे। ऐसा करने से सरकार को साल भर पैसा भी मिलता जाएगा। और जब इस रेड ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए जाएंगे तब पहले भरा हुआ TDS या हम कह सकते हैं हमारा पहले काटा हुआ TDS हमारे इनकम टैक्स में गिना जाएगा और जितना इनकम टैक्स हमें कम पे करना होगा या उसका रिफंड हमें मिल सकता है। TDS को थोड़ा समझते हैं। तो ये दो व्यक्ति है, एक डिडक्टर और दूसरा डिडक्टी। डिडक्टर जो TDS काट के सरकार को भरने वाला है और डिडक्टी जिसका TDS काटे जाने वाला है। हमारे उदाहरण में हम डिडक्टर है और डिडक्टी एक सप्लायर ऑफ सर्विसेज है। तो यह डिडक्टी सप्लाई ऑफ सर्विसेज का हमें एक बिल देता है। हमारे उदाहरण में डिडक्टी एक एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर है यानी हम उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट करने का। और ये जो एडवर्टाइजमेंट करती है वो रास्ते पे होर्डिंग्स, बैनर, केबल टीवी पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करता है और हमें बिल देता है। हम बिल के साथ डिडक्टी का पैन नंबर भी लेते हैं। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। डिडक्टी ने हमें सर्विसेज का बिल दिया है और जब इसकी पेमेंट हम डिडक्टी को करते हैं तब उसमें से TDS काट लेते हैं। तो यह काटा हुआ TDS डिडक्टी के लिए एक एडवांस इनकम टैक्स जैसे हो जाता है और हम यानी डिडक्टर ये काटा हुआ TDS सरकार को भरते हैं और उसके साथ डिडक्टी के पैन डिटेल्स भी सरकार को दे देते हैं। सरकार को पेमेंट करने के बाद हम डिडक्टी को एक TDS सर्टिफिकेट दे देते हैं और डिडक्टी जब इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है तो इनकम टैक्स की पेमेंट करते वक्त वो TDS जो उसका कटा है वो माइनस करके सरकार को पेमेंट करता है। ऐसा भी हो सकता है कि डिडक्टी की इनकम टैक्स लायबिलिटी हो ही ना यानी उसका इनकम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम हो। तो ऐसे में डिडक्टी TDS गवर्नमेंट से क्लेम भी कर सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम डिडक्टर है और हमारे पेमेंट्स के ऊपर हम TDS काटते हैं। तो जब हम किसी को पैसा देते हैं तो TDS काट के पैसा देते हैं और ये काटा हुआ TDS हम सरकार को भरते हैं। हमारे उदाहरण में
हम डिडक्टर है तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? हमें पहले टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर ये सरकार से लेना होगा। अलग अलग प्रकार के पेमेंट्स का टीडीएस का रेट भी अलग अलग हो सकता है, तो हमें जो एप्लीकेबल रेट है वो काटना है। फिर ये काटा हुआ टीडीएस सरकार को ड्यू डेट के पहले भर देना है। फिर काटे हुए टीडीएस और भरे हुए पेमेंट की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को रिटर्न्स करके फाइल करनी है, वो भी ड्यू डेट के पहले। और अंत में डिडक्टी जिसका टीडीएस काटा है उसे हमें टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होगा, और वो भी ड्यू डेट के अंदर। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरह से टीडीएस से संबंधित ट्रांजैक्शंस हम टैली प्राइम में डाल सकते हैं। तो अब टैली प्राइम में हम एक सैंपल कंपनी बनाएंगे, नाम देंगे मधु मालती इन्फोकॉम, एड्रेस टाइप करेंगे, स्टेट लेंगे कर्नाटका और अकाउंटिंग पीरियड लेंगे अप्रैल 21 और फिर करेंगे एक्सेप्ट। अब सबसे पहले हम जीएसटी एनेबल करेंगे, तो देंगे एंटर। यहाँ हम हमारे कंपनी का जीएसटी नंबर टाइप करेंगे और देंगे एंटर। पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 देंगे मंथली, ये सब रखेंगे नो, और फिलहाल ईवे बिल को कर देंगे नो और ई इनवॉइसिंग को भी करेंगे नो। अब करेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ TDS इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को करेंगे यस। फिर डालेंगे टैन रजिस्ट्रेशन नंबर और टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर यानी कि टैन नंबर। डिडक्टर टाइप हम डिडक्टर है और हम एक कंपनी है, तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे कंपनी। फिर एंटर देके बाकी के डिटेल्स वैसे ही छोड़ देंगे और एक्सेप्ट करेंगे। हमारी कंपनी बन चुकी है। तो सबसे पहले हम TDS नेचर ऑफ पेमेंट्स बनाएंगे, यानी ऐसे क्या क्या पेमेंट्स हैं जिसके अंडर हम TDS काटना चाहते हैं। तो वो जाएंगे मास्टर्स में क्रिएट और यहाँ लेंगे TDS नेचर ऑफ पेमेंट्स। अब हम यहाँ उपयोग करेंगे फिर से हेल्पर का, पर इधर एक बात हमें समझनी है, थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट, और यहाँ एक और ऑप्शन आना चाहिए सिंगल बिल वैल्यू। तो ये ऑप्शन पहले लाएंगे, फिर उसके समझाएंगे क्या है। F12 कॉन्फ़िगरेशन, अलाउ सिंगल बिल वैल्यू यस, देंगे कंट्रोल ए, ये ऑप्शन यहाँ आ गया। अब हम हेल्पर में जाएंगे और लेंगे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर। तो पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में से, एंटर देंगे तो यहाँ सेक्शन और पेमेंट कोड आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू लिमिट ऑफ सिंगल बिल ये है 30,000। अगर आप 30,000 इस अमाउंट से कम बिल देते हो, वैल्यू जिसकी 30,000 से कम है, तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा। पर पहली बार ही आप 30,000 के ऊपर का बिल दे देते हो, से 40,000, तो पहले ही टाइम में आपका TDS कट हो जाएगा। पर ये 30,000 और 40,000 में क्या फ़र्क है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे के रखी है, यानी 1 लाख तक जो ये है, 1 लाख तक कोई TDS नहीं काटना है। 1 लाख के पेमेंट तक आपको TDS नहीं काटना है, इसलिए ये वैल्यू है। तो आप 20 करके 90,000 तक बिल दे सकते हो, पर आपने पहला ही बिल 30,000 का दे दिया तो आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए ये वैल्यू लिमिट दे के रखिए सिंगल बिल के लिए। जब हम ट्रांजैक्शंस करेंगे हमें समझ आएगा। अब हम यहाँ रेट डालेंगे। सबसे पहले अगर हमारा डिडक्टी कोई इंडिविजुअल है तो उसका TDS हमें काटना है 1%, और अगर इंडिविजुअल नहीं है तो यहाँ टाइप करेंगे 2 यानी 2%।
अब थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 लाख, यानी 1 लाख अमाउंट है तब तक कोई भी टीडीएस काटा नहीं जाएगा। इसे करेंगे एक्सेप्ट। तो हमने पेमेंट टाइप बना दिया। अब बनाएंगे लेजर। तो जाएंगे लेजर में, तो सबसे पहला लेजर होगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जो हमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज करने वाला है वो हमें जीएसटी के साथ बिल देगा, तो इसलिए अब इस जीएसटी एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स करेंगे यस, एंटर। अब इधर सर्विस अकाउंटिंग कोड डालेंगे और टैक्सेबिलिटी में लेंगे टैक्सेबल, यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स डाल देंगे 18%, करेंगे एक्सेप्ट। यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई लेंगे सर्विसेज। अब इस टीडीएस डिडक्टेबल, क्या आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हो? तो है, तो इसके लिए देंगे एप्लीकेबल और नेचर ऑफ पेमेंट लेंगे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, इसे कर देंगे एक्सेप्ट। अगला लेजर हम बनाएंगे हमारे सप्लायर का जो हमें सर्विसेज देने वाला है। यह एक कंपनी है और उसका नाम है ग्लो एडवर्टाइजमेंट्स। तो नाम यहाँ टाइप करेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये करना यस बहुत ही आवश्यक है यहाँ। फिर इट्स टीडीएस डिडक्टेबल, क्या ग्लो एडवर्टाइजमेंट्स का आप टीडीएस काटना चाहते हो? तो वो है हाँ, एंटर। डिडक्टी टाइप वो क्या है? तो वो एक कंपनी है, रेसिडेंट। हमने देखा था कि इंडिविजुअल के लिए %1 था, हमने यहाँ लिया है कंपनी रेसिडेंट, तो इससे अब हमारा जीएसटी परसेंटेज डिडक्ट होगा 2%। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसको यस रखेंगे, पर वीडियो के कुछ सेक्शंस के बाद में थोड़ी देर बाद हम इसका मतलब समझेंगे। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, ये याद रखते हैं। अब स्टेट कर्नाटका है, पिन कोड छोड़ देंगे, पैन कार्ड के पैन कार्ड नंबर देना आवश्यक है, नहीं तो 20% डिडक्शन होगा। तो हमने यहाँ पैन कार्ड नंबर टाइप किया है और जीएसटी में वो रजिस्टर्ड है रेगुलर, और डालेंगे जीएसटी नंबर और देंगे एंटर। फिर इसे कर देंगे एक्सेप्ट। अब हमें टीडीएस काटना है, उसके लिए लेजर बनाएंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स लेंगे टीडीएस, एंटर। अब नेचर ऑफ पेमेंट हमें यहाँ दिखाना होगा, तो वो लेंगे पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर आप अलग अलग पेमेंट के लिए डिडक्शन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग टीडीएस के लेजर्स बनाने होंगे। तो यहाँ हम एक ही लेने वाले, नहीं तो हम नहीं लेना पड़ता था टीडीएस ऑन पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स, पर हम एग्जाम्पल में केवल एक ही लेजर बनाने वाले हैं। इसके लिए यहाँ लेंगे टीडीएस और नेचर ऑफ पेमेंट ले लेंगे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब जीएसटी के लेजर्स हमें बनाने पड़ेंगे, तो हम पहले लेंगे इनपुट सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप लेंगे जीएसटी सेंट्रल टैक्स, करेंगे एक्सेप्ट। और फिर बनाएंगे इनपुट एस जीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी और लेंगे स्टेट टैक्स, करेंगे एक्सेप्ट। तो जरूरी लेजर्स हो चुके हैं। अब हम जाएंगे वाउचर एंट्री में। पहला वाउचर F9 परचेस। तो ग्लो एडवर्टाइजमेंट ने हमें सर्विसेज का बिल दिया, इसलिए यहाँ आइटम इनवॉइस नहीं है, हमने चेंज मोड करके यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस लिया है। अब यहाँ सप्लायर का बिल नंबर टाइप करेंगे, देंगे एंटर। डेट है 1,
पार्टी है ग्लो एडवर्टाइजमेंट, देंगे कंट्रोल ए। पार्टी का स्टेट और जीएसटी नंबर बराबर है, देंगे कंट्रोल ए। यहाँ लेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अमाउंट टाइप करेंगे 25,000। हाँ, हम वो सिंगल बिल वैल्यू का आपको दिखाना चाहते थे, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ हम इसे लेंगे 40,000। सिंगल बिल वैल्यू 30,000 थी, तो हम लेंगे यहाँ 40,000 जो 30,000 से ज़्यादा है। ठीक, अब यहाँ लेंगे CGST, फिर लेंगे SGST। अब यहाँ हम लेंगे TDS का लेजर, क्योंकि हम TDS काटना चाहते हैं। हम जैसे TDS का लेजर लेते हैं तो यहाँ अमाउंट जो TDS है जो हमें काटना है -800 अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि हमारी बिल वैल्यू 40,000 थी जो 30,000 से ज़्यादा है। अगर ये 30,000 होता तो TDS नहीं कटता। अगर ये 25,000 है तो भी वो TDS नहीं कटेगा, क्योंकि वो सिंगल बिल वैल्यू को भी पार नहीं कर रहा है और 1 लाख की जो पूरी उसकी एग्रीगेट टोटल लिमिट है वो भी नहीं जा रही है, तो TDS यहाँ डिडक्ट नहीं होगा। तो बेहतर होगा हम इसको एस्केप देके बाहर आते और फिर से यह वाउचर की एंट्री हम करते हैं। तो लेंगे ग्लो एडवर्टाइजमेंट, कंट्रोल ए। यहाँ लेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अमाउंट टाइप करेंगे इस बार 25,000। तो अभी भी 75,000 की लिमिट है हमारे पास, 1 लाख की, तो 75,000 के परचेसेस बिना TDS के होंगे। तो हम यहाँ लेंगे पहले CGST, फिर लेंगे SGST। अब हम यहाँ TDS डाल के देखते हैं तो कैलकुलेशन नहीं हुआ, क्योंकि सिंगल बिल वैल्यू 30 थी। तो हम इसको एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। तो इस पहले बिल के ऊपर TDS नहीं काटा गया, क्योंकि उसकी टोटल अब तक 1 लाख नहीं हुई और ये बिल 25,000 का था और हमने 30,000 की लिमिट दी है। देंगे एंटर। अब बिल वाइज डिटेल में लेंगे न्यू रेफरेंस, पार्टी का बिल नंबर आ गया और फिर इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब हम चेक करेंगे TDS का रिपोर्ट। जाएंगे डिस्प्ले में लेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। अब यहाँ GST और TDS रिपोर्ट्स है, तो लेंगे TDS रिपोर्ट और यहाँ लेंगे फॉर्म 26Q। अब इधर कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ अनसर्टन ट्रांजैक्शन आया है, करेक्शन नीडेड। क्या हुआ चेक करेंगे, एंटर। इधर आ रहा है अनेबल टू डिटरमाइन TDS एप्लीकेबिलिटी फॉर लेजर और स्टॉक आइटम, एंटर। तो हमने यहाँ इनपुट GST जो लेजर बनाया था वहाँ एरर है। तो ये प्रॉब्लम हम समझेंगे क्या है। हम जाएंगे अल्टर में और अल्टर करेंगे हमारा GST का लेजर, इनपुट CGST। हमने ये लेजर बनाते समय ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, इस TDS एप्लीकेबल। GST के ऊपर TDS एप्लीकेबल नहीं होता है, इसके लिए स्पेस बार देके हमें करना होगा एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल। और उसी तरीके से SGST को भी हम अनडिफाइंड था, माफ़ कीजिए, अनडिफाइंड को कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। तो अभी GST को हमने TDS से अलग कर दिया। अब देखिए हमारा रिपोर्ट, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, TDS, फॉर्म 26Q। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि अंडर एग्जम्पशन लिमिट हमारी 1 लाख है, इसके लिए ये 25,000 का हमें पेमेंट करना है और उसकी टोटल 25,000 है और कोई भी अब तक डिडक्टेड या डिडक्टेबल नहीं है। और हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात वापस रिपीट कर लें, डिस्प्ले डे बुक, एंटर, कि इस GST के कंपोनेंट पे TDS नहीं लगता है। TDS लगता है केवल इस अमाउंट पे 25,000 पे। खैर, अब हम
एक और वाउचर एंटर करेंगे और वो होगा 75,000 का। तो 25,000 और 75,000 टोटल मिला के हो जाएगा 1 लाख और TDS डिडक्टेबल हो जाएगा। अब दूसरा बिल नंबर यहाँ टाइप करेंगे, डेट चेंज करेंगे F2 करके, अगली डेट लेंगे सेकंड, एंटर। पार्टी है हमारी ग्लो एडवर्टाइजमेंट, देंगे कंट्रोल ए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, यहाँ टाइप करेंगे 75,000। तो पहला था 25,000, अब है 75,000, यानी 1 लाख की लिमिट अब टच हो चुकी है। यहाँ लेंगे CGST और SGST। तो CGST और SGST का समावेश ये कैलकुलेशंस में नहीं होने वाला है। अब हम ये पकड़ के चल रहे हैं कि ग्लो एडवर्टाइजमेंट्स कभी भी थ्रेशोल्ड लिमिट पार नहीं करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख टच होने वाली है, तो हम यहाँ TDS नहीं ले रहे हैं, हम TDS डिडक्शन यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो हम एंटर देंगे, न्यू रेफरेंस, ये दूसरा बिल नंबर आ गया, और करेंगे एक्सेप्ट। अब जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं तो टैली हमें प्रॉम्प्ट करता है कि TDS नॉट डिडक्टेड फॉर द प्रीवियस बिल्स। पहले के बिल्स के ऊपर आपने TDS नहीं काटा है, डू यू वांट टू डिडक्ट नाउ? अब करना चाहते हो? तो जैसे ही हम यस करेंगे तो एक TDS का वाउचर बनाने के लिए टैली आगे बढ़ेगा। कब तक हमें कैलकुलेशन करने हैं? तो 2 अप्रैल तक। पार्टी क्या है? ग्लो एडवर्टाइजमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। और हमारा TDS का लेजर है, TDS लेंगे, एंटर। तो जैसे ही हम यहाँ एंटर देंगे तो पूरा का पूरा वाउचर अपने आप बन जाएगा। पहले परचेज के अगेंस्ट 500 डिडक्शन हुआ, दूसरे के अगेंस्ट 1500, टोटल मिला के 1 लाख के ऊपर 2000 यानी 2% ये TDS डिडक्ट हुआ है, क्योंकि ग्लो एडवर्टाइजमेंट एक कंपनी है और कंपनी यानी हमने दिया था 2% TDS। अब हम एंटर देंगे बिल वाइज डिटेल के लिए, अगेंस्ट रेफरेंस। यहाँ हमारे 2 बिल है, ये बिल ऊपर का है 25,000 का, GST मिला के 29,500, इसके अगेंस्ट 500 रुपीज़ TDS कटा है, तो हम इधर एडजस्ट करेंगे 500। और फिर यहीं अगेंस्ट रेफरेंस हम लेंगे दूसरा बिल जो हो गया 1500। तो बिल वाइज एडजस्टमेंट हमने यहाँ कर दी, करेंगे एक्सेप्ट। हम पार्टी का लेजर चेक करेंगे, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर, जाएंगे ग्लो एडवर्टाइजमेंट में। तो अब हमें दिखता है कि यहाँ 2 बिल्स हमें दिए और हमने 2000 डिडक्ट किया है और बैलेंस उसको अभी भी पेमेंट करना बाकी है, वो है 1,16,000। खैर, अभी हम देखेंगे हमारा TDS रिपोर्ट। जाएंगे डिस्प्ले में लेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, फिर TDS रिपोर्ट और फॉर्म 26Q। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि एसेसेबल वैल्यू 1 लाख, टैक्स डिडक्टेबल कितना डिडक्ट करना है? तो 2000, फिर डिडक्टेड 2000, कितना डिडक्ट किया है? 2000। तो अब टोटल ये जो एसेसेबल वैल्यू है इसके ऊपर हम टैक्स 2000 डिडक्ट कर चुके हैं। तो ये टाइम डिडक्शन ऑटोमेटिक था। हम एक और बिल बनाएंगे, उससे हमें समझ आएगा कि किस तरह से बिल बुकिंग करके TDS डिडक्शन किया जाता है। यहाँ लेंगे F9 परचेस, पार्टी का तीसरा बिल डालेंगे, डेट चेंज करेंगे F2 डेट, थर्ड ग्लो एडवर्टाइजमेंट, कंट्रोल ए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये लेंगे 25,000 का, फिर लेंगे CGST, फिर लेंगे SGST। हम यहाँ TDS सीधा ले सकते हैं पर हम नहीं लेंगे, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बिल बुकिंग, यानी बिल बुक करना और फिर TDS काट के पेमेंट देना। तो अब ये एक्सेप्ट करेंगे। अब देखेंगे हम फॉर्म 26Q, तो शॉर्टकट यूज़ करेंगे, सीधा देंगे गो टू और देंगे 26Q।
एंटर। अब हम यहाँ कुछ देख सकते हैं कि 1,25,000 एसेसेबल वैल्यू है। पहले 1 लाख थी, अब हो गई 1,25,000। टीडीएस डिडक्टेबल था 2,500। कैसे? क्योंकि ये 25,000 की भी ये 500 ऐड हो गई, तो डिडक्टेबल अब हो गया है 2,500, जो पहले 2,000 था। हम 2,000 डिडक्ट कर चुके हैं, 500 अभी भी हमें टीडीएस काटना बाकी है। इस बार हम ये टीडीएस काटेंगे एक जर्नल वाउचर का उपयोग करते हुए, और जैसे हम डेट चेंज करते रह रहे, तो यहाँ भी हम F2 डेट डालेंगे और अगले डेट को ये एंट्री पास करेंगे, ताकि हमें बाद में रेफ़र करते समय आसानी पड़े। हमने देखा था कि जब 1 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट पार हो गया था, तो टैली ने अपने आप एक जर्नल वाउचर हमारे लिए बनाया था। तो इसका मतलब कि टीडीएस डिडक्शन का वाउचर टैली अपने आप हमारे लिए बनाता है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्लिक करना होगा ऑटोफिल इस बटन पे। तो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन टीडीएस डिडक्शन, टिल डेट 4 अप्रैल, पार्टी लेंगे ग्लो एडवर्टिजमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट हमारा है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, और ड्यूटी लेजर लेंगे टीडीएस। तो अब ये डिडक्शन अपने आप हो जाएगा 500। तो 25,000 प्लस जीएसटी, तो 25,000 के ऊपर 500 है। अब बिल वाइज एडजस्टमेंट में जाएंगे। अगेंस्ट रेफरेंस, ये हमारा तीसरा बिल है 25,000 प्लस जीएसटी का, इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएंगे 500। अब इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब तक हमने सीखा कि हम एक परचेज की वाउचर एंट्री कर रहे थे, यानी हम हमारा बिल बुक कर रहे थे, एक्सपेंस का बिल बुक कर रहे थे, और फिर टीडीएस काट रहे थे जर्नल वाउचर का उपयोग करते हुए। यही अच्छी और रिकमेंडेड मेथड है, यही फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा। पर टैली ने और 2 तरीके से ये वाउचर एंट्री करने की सुविधा दी है। एक है जर्नल वाउचर के साथ, जिसमें आप बिल बुकिंग भी कर सकते हो और टीडीएस डिडक्शन भी, और परचेस के वाउचर में डायरेक्टली टीडीएस हम डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड्स अब हम सिखाएंगे, पर हम रिकमेंड करते हैं कि ये 2 मेथड्स आप यूज़ ना करें। क्यों ना यूज़ करें, ये रिपोर्ट्स देखते वक्त हम आपको समझाएंगे। मैं आपको याद दिला दूँ कि ग्लो एडवर्टाइजमेंट का लेजर क्रिएट करते समय हमने डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर को यस किया था। इसका मतलब हम एक ही वाउचर में बिल बुकिंग भी कर सकते हैं और टीडीएस भी डिडक्ट कर सकते हैं। तो इस बार जर्नल वाउचर डालते वक्त ही हम बिल बुकिंग भी करेंगे और टीडीएस काटेंगे। तो हम डेट चेंज कर ले पहले, अगली डेट है 5th। ये भी वाउचर हम 25,000 का लेंगे। तो पहले हम इसके पहले का जो वाउचर था उसे एक बार देख ले। तो हम जाएंगे गो टू में, गो टू में हम लेंगे परचेस, तो परचेस वाउचर्स, तो ये सारे परचेस वाउचर्स हैं। तो यहाँ ये आखिरी वाउचर था, इसे देख लेंगे 25,000, उसके ऊपर CGST SGST था 2,250 और हमारा वाउचर नंबर था ये। ठीक, अब सप्लायर हमें अगला वाउचर देता है, हम एंटर करेंगे। डेट हम 5th पहले ही कर चुके हैं, तो अब हम डेबिट देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को। हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 25,000। अब यहाँ फिर देंगे डेबिट और लेंगे इनपुट CGST। अब डिसएडवांटेज आपको दिख ही रहा है कि इनपुट CGST कैलकुलेट नहीं हो रहा है। हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, देंगे Alt C देने के बाद यहाँ टाइप करेंगे 25,000 नीचे इंटू 9%, 18% है ना, तो
9% CGST होगा, 9% SGST होगा। एंटर। तो ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा। फिर से देंगे हम डेबिट और यहाँ इनपुट SGST लेंगे। अमाउंट टाइप करेंगे 2250। एंटर। अब हम क्रेडिट करेंगे ग्लो एडवर्टीजमेंट को। तो जैसे ही हम एंटर देंगे टैली यहाँ TDS डिडक्ट करके अमाउंट हमारे लिए दे देगा। यहाँ टोटल देख सकते हैं 29,500 और यहाँ 29,000। तो हम देंगे एंटर। अब न्यू रेफरेंस, यहाँ हम सप्लायर ने हमें दिया हुआ बिल नंबर टाइप करेंगे। हमारे रेफरेंस के लिए ये सप्लायर बिल नंबर हमें यहाँ टाइप करना होगा। फिर यहाँ देंगे एंटर और फिर से देंगे न्यू रेफरेंस। तो ये इनवॉइस नंबर हम Ctrl+C करके कॉपी करते हैं और फिर से न्यू रेफरेंस पेस्ट। तो बिल अमाउंट है 29,500 और उसमें डिडक्शन हुआ है 500 रुपीज़ का। तो ये क्रेडिट है, डेबिट है। एंटर एंटर। अब क्रेडिट देंगे TDS के लेजर को। ये कैलकुलेटर का एरिया क्लोज कर देते और इस तरह से ये एंट्री होगी। ये एंट्री ज़रूर ही आप नहीं करना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा टाइम लगने वाला है और गलतियां होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत है। तो एंटर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे और हम रिपोर्ट चेक करेंगे क्या हमारा रिपोर्ट बराबर आ रहा है क्या। तो गो टू में देंगे 26Q, यहाँ चेक कर ले। अब 1 लाख था, फिर 25,000 हमने किया था, फिर और एक 25,000 यानी 1,50,000। पिछले टाइम था 2,500 और 500 बढ़ गया यानी 3,000 डिडक्ट हो गया है और यहाँ डिडक्शन है। तो टैक्स भी है और इतना डिडक्ट हो चुका है यानी सब कुछ बराबर है। तो हमारा वो वाउचर भी बराबर था। अब तीसरे मेथड में हम सीधे ये एंट्री पास कर सकते हैं परचेस के वाउचर में, जो हम आपको वीडियो में पहले दिखा चुके हैं। पर फिर से कहूँगा कि ये दोनों मेथड रिकमेंडेड नहीं है। तो देंगे F9 परचेस, यहाँ सप्लायर बिल नंबर टाइप करेंगे, फिर डेट चेंज करेंगे F2, ये डेट लेंगे हम 6th को। ग्लो एडवर्टाइजमेंट का लेजर सिलेक्ट करेंगे, देंगे Ctrl+A, फिर यहाँ लेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। इस बार लेंगे हम 1,50,000। फिर CGST, SGST और अब लेंगे TDS यहीं। और जैसे ही हम एंटर देते तो वैल्यू अपने आप 1,50,000 का 2% 3,000 यहाँ अपने आप आ जाता है। तो लगने के लिए तो सबसे आसान मेथड है। एक्सेप्ट करते और डिसएडवांटेज देखते हैं। ये TDS का डिडक्शन है, ये बिल वाइज में दिखेगा, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे इसे। एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम पार्टी का लेजर देखेंगे, जाएंगे डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर और लेंगे ग्लो एडवर्टाइजमेंट। तो हमने डाले हुए ये दो आखिरी मेथड्स में प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला वाउचर। सप्लायर ने हमें बिल दिया है 29,500 का। तो जब हम सप्लायर के साथ बात करते हैं, सप्लायर का फ़ोन हमें आता है और बोलता है साहब आपका बहुत पैसा बाकी है, प्लीज़ दे दो। तो इस डिस्कशन में वो हमें कहता है कि पहला बिल है 29,500 का और कहता है सर आपका आखिरी का बिल है वो 1,77,000 का है, सर जी प्लीज़ पेमेंट करो। 1,77,000 कैसे 1,77,000?
तो यहाँ प्रॉब्लम आता है। ऐसा क्यों हुआ? 1,77,000 हमारा सप्लायर बराबर बोल रहा है। हम यहाँ एंटर देंगे तब हमें समझेगा कि इसी वाउचर में हमने टीडीएस काट दिया है। सप्लायर के बिल में टीडीएस नहीं होगा, हमने ये डाला है। तो इसलिए हमारे लेजर के बैलेंसेस सप्लायर के हिसाब से मैच नहीं होंगे। वो टीडीएस जोड़ के हमें बोलेगा, पर पहले उदाहरण में ऐसा नहीं था। उसका बिल था 29,500 और 500 हम टीडीएस कटेंगे। तो अगर हम रनिंग बैलेंसेस यहाँ चेक करें, F12 दे के देंगे शो रनिंग बैलेंसेस, तो एक आसानी होती है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि पहले परचेस की बिल बुकिंग की जाए और फिर टीडीएस काटा जाए। उसी तरीके से यहाँ भी ये भी बिल अमाउंट में हमने टीडीएस काटा है। एक्चुअल बिल अमाउंट होगा ये 25,000 प्लस 2,250 एंड 2,250। तो सप्लायर हमें कहेगा कि सर 29,500 का बिल है, पर हम यहाँ जब देखने जाएंगे तो वो होगा कुछ और ही 29,000। तो लेजर के जगह अगर हम इसे देखते हैं बिल वाइज तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि टोटल बिल अमाउंट है 1,77,000, पर पेंडिंग अमाउंट है 1,74,000 क्योंकि टीडीएस कटा है। तो ये रिपोर्ट आसान है समझने के लिए, पर लेजर लेवल पे मुश्किलें आ सकती है सप्लायर के साथ बात करते समय। और आपको याद ही होगा कि अगर हम इसके लिए एक रिपोर्ट बनाते देते हैं Ctrl+P प्रिंट, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करके हम रिपोर्ट टाइप में देंगे एंटर और लेंगे कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। जब हम कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट्स करने जाते हैं हमारे सप्लायर को लेटर देते हुए, यहाँ लेंगे प्रीव्यू, तो हमारे रिपोर्ट में ये जो बैलेंसेस है वो 1,74,000 करके आते हैं और सप्लायर बोलेगा कि नहीं हमारा बिल 1,77,000 का है। तो लेजर लेवल पे ये रिपोर्ट बराबर आती नहीं है, वैसे हमारे पहले 2 बिल्स में यहाँ डिडक्शन दिख रहा है और बिल्स भी दिख रहे हैं। तो इसके लिए हम मेथड 1 रिकमेंड करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर हमें सर्विसेज दे रहा है, हमारे उदाहरण में ग्लो एडवर्टाइजमेंट, उसे अगर हम एडवांस पैसा देते हैं तो इस एडवांस पे हमें टीडीएस काटना होता है। यह सीखेंगे अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू।